चीज का डिसोसिएशन होगा, association of dash, and second thing at the alveoli will be dissociation of dash. alveoli पे कौन सी चीज का एसोसिएशन होगा, कौन सी चीज का डिसोसिएशन होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा. जस्ट सी इफ यू कैन राइट दिस. एसोसिएशन किसका होगा alveoli पे और डिसोसिएशन किसका होगा. एंड सेकेंड इज एट द टिश्यू. टिश्यू पे एसोसिएशन किसका होगा, ब्लड में. एंड डिसोसिएशन किसका होगा, ब्लड से. एल्वियोलाई साइड पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का. ये दो वेज में होगा. एक तो ऑक्सीजन कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. And second, it will go free in the plasma, dissolved free in the plasma, which will be 3%, oxyhemoglobin के फॉर्म में 97%, 97. This is oxyhemoglobin. One molecule of hemoglobin we have seen can carry 4 molecules of oxygen. एल्वियोलर साइड पे डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का. तो हम यहाँ पे रिएक्शंस उल्टे लिखेंगे बिकॉज डिसोसिएशन हो रहा है. H2CO3 कार्बोनिक एसिड से H2O बनेगा और CO2 रिलीज होगा. उसके बाद H पॉजिटिव प्लस जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये कंबाइन होंगे और फिर से बनाएंगे H2CO3, जो आगे फिर से H2O और CO2 बनाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रैवल होता है, वी हैव सीन. ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म में ट्रैवल होता है ब्लड में. एंड द थर्ड फॉर्म जिसमें वो ट्रैवल होता है इज HbCO2. दिस इज कार्ब amino hemoglobin. It is not carboxy hemoglobin. It is carb amino hemoglobin. ये डिसोसिएट होगा Hb प्लस CO2 में, ब्रेकअप होगा. डिसोसिएशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ, और CO2 रिलीज होगा. MCQ में आता है 5-6 रिएक्शंस दिए रहेंगे और आपको पूछेंगे कि एल्वियोलर साइट पे कौन से हो रहे हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एल्वियोलाई के साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोसिएशन वाले रिएक्शंस होंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फ्री मिलना चाहिए हमको, और ऑक्सीजन के एसोसिएशन वाले रिएक्शंस होंगे. ऑक्सीजन ब्लड में जुड़ेगा एल्वियोलर के साइड पे, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से सेपरेट होगा एल्वियोलाई के साइड पे. यही चीज अगर टिश्यू पे लिखनी है तो टिश्यू पे देखो उल्टा होगा. एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा विद ब्लड और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगा. एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में जाएगा वो वाटर के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाएगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड. दिस विल बी 7%. उसके बाद ये H2CO3 ये बनाएगा HCO3 और H पॉजिटिव आयंस, HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस. दिस विल बी 70%. And third, Hb will combine with CO2 to form HbCO2, that is carb amino hemoglobin. This is 20 to 25%.
सो मीनिंग सेइंग कि आपको समझ में आना चाहिए कि एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शंस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ जुड़ के कौन से कंपाउंड्स बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, बाइकार्बोनेट बना रहा है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। ये सब बनेंगे टिश्यू के साइड पे और ये सब डिसोसिएट होंगे एल्वियोलाई के साइड पे। मतलब ये वाली रिएक्शन ये डायरेक्शन में इस कंपाउंड से ब्रेकअप होगा एल्वियोलाई पे और ये कंपाउंड्स बनेंगे टिश्यू लेवल पे वे कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग एसोसिएटेड विद ब्लड। अब टिश्यू पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब HbO2 जो ब्लड में आ रहा है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ कंबाइन होके आ रहा है, ये HbO2 डिसोसिएट होगा यहां पे इनटू Hb+O2। HbO2 विल डिसोसिएट इनटू Hb+O2 और जो फ्री वाला है वो तो फ्री इन प्लाज्मा रहेगा ही। फ्री इन प्लाज्मा जो 3% था वो तो 3% रहेगा ही प्लाज्मा में। उसको हमको किसी से छुड़ाना नहीं है, इसीलिए उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज वो फ्री है, वो किसी के साथ बाइंड नहीं है, प्लाज्मा में किसी के साथ चिपक के नहीं है, इसीलिए उसको छुड़ाना नहीं है, वो तो अवेलेबल रहेगा ही फ्रीली। इट इज फ्रीली डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। सो सब लोग देखो कि आपको ये एसोसिएशन रिएक्शंस टिश्यू पे किसका एसोसिएशन और किसका डिसोसिएशन और ये रिएक्शंस होंगे, यही रिएक्शंस उल्टे होंगे एल्वियोलाई साइड पे। टिश्यू पे अगर ये हो रहा है तो एल्वियोलाई के साइड पे ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा। रिएक्शंस उल्टे जाएंगे, उल्टे जाएंगे। और इन सब इनके लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए, Ca चाहिए, इसके लिए भी Ca चाहिए, Ca चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, दिस वी हैव सीन। इट इज अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, इसीलिए जिंक आयन भी लगता है। MCQ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को जिंक आयन लगता है काम करने के लिए, बिकॉज इट्स एन एंजाइम जो जिंक के क्वांटिटी में फंक्शन करता है बॉडी में। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जिंक लिख के रखो, सो दैट व्हेनेवर आप MCQ देखो तो आपको समझ में आना चाहिए उसके साथ जिंक है। नाउ हमने देखा, अगर ये, अब देखो, अगर मुझे एल्वियोलाई का डायग्राम बनाना है, एल्वियोलाई पे अगर ये मेरी ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड इफ दिस इज द RBC। डायग्राम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं बिकॉज याद रहेगा डायग्राम से। एल्वियोलर साइट पे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन विल कंबाइन टू फॉर्म HbO2। दिस HbO2 वी स्पोक इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो क्या रिलीज होता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं। यहाँ पे H पॉजिटिव बनेगा, पर ये H पॉजिटिव बाद में कंबाइन होता जाएगा HCO3 के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। पहले देख लो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है और H पॉजिटिव आयंस फ्री बनते जा रहे हैं। जितना HbO2 बनता जाएगा उतने H पॉजिटिव आयंस आते जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक ऑफ करना है, ये RBC अपने साथ कौन से कंपाउंड्स लेके आया था, एल्वियोलाई पे DOB रिसीव होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, तो ये RBC के अंदर कौन से कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर H2CO3 है, इसके अंदर H2CO3 है, इसके अंदर HCO3 है और इसके अंदर HbCO2 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के RBC में ये चीज़ें रहेगी। जब ऑक्सीजन अंदर आएगा और HbO2 बनेगा तो यहाँ से जो H पॉजिटिव रिलीज होगा, ये H पॉजिटिव कंबाइन होगा ये HCO3 के साथ
और फिर से बनाएगा H2CO3 जो डिसोसिएट होगा H2O प्लस वाटर CO2 में, तो CO2 फ्री हो गया। ये H2CO3 खुद से डिसोसिएट होगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कम है एल्वियोलाई पे, तो डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। हीमोग्लोबिन से भी Hb प्लस CO2 बनेगा यहाँ पे। ये सारे फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होगा एल्वियोलाई को, रिटर्न होगा। तो एल्वियोलाई पे हमने देखा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। एल्वियोलाई पे PO2 हाई है, इसीलिए ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है। PCO2 लेस है, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है। जितना H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब pH हाई है, pH बेसिक है, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो pH बेसिक है हम बोलेंगे। सो एल्वियोलाई के डायग्राम्स में हम एक जगह एसोसिएशन दिखा रहे हैं ऑक्सीजन का, दूसरे जगह हम डिसोसिएशन दिखा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कर रहे हैं और ऑक्सीजन को कंबाइन करते जा रहे हैं। ये सारी कंडीशंस रहेगी एल्वियोलाई के साइड पे। ऑक्सीजन हाई, कार्बन डाइऑक्साइड लो, हाइड्रोजन लो, टेम्परेचर लो। कैसे याद रखोगे? सिर्फ एक ऑक्सीजन हाई रहेगा इसीलिए एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, बाकी सारी कंडीशंस लो। यही डायग्राम्स टिश्यू के साइड पे उल्टे हो जाएंगे। अब अगर ये मेरा टिश्यू है, ये टिश्यू की साइट है, तो ये अगर टिश्यू है तो ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के आरबीसी से ऑक्सीजन सेपरेट होगा। ये आरबीसी है। अब ये HbO2 यहाँ पहुंचा है, HbO2 पहुंचा है। बिकॉज टिश्यू में PO2 कम है, PCO2 ज़्यादा है, यहाँ पे ब्रेकअप होगा। Hb यहाँ फ्री हो जाएगा और O2 जाएगा टिश्यू में, O2 जाएगा टिश्यू में, Hb यहाँ फ्री। ये जो हीमोग्लोबिन है वो कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हम अगर नेक्स्ट डायग्राम बनाएं जिसमें हम एसोसिएशन बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है तो वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा और H2CO3 बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा, HbCO2 दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये H2CO3 आगे डिसोसिएट करता है इनटू H पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस। सो जितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता जाएगा उतना कार्बोनिक एसिड बनता जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता जाएगा। ये टिश्यू पे एसोसिएशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। जहां पे PCO2 हाई है वहां पे उसका एसोसिएशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे ये HCO3 बनता है आरबीसी के अंदर, ये ज़्यादा बनता है बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी के अंदर ज़्यादा है। ये रिएक्शन प्लाज्मा में भी होता है, ये वाला H2CO3 और ये वाला, बट ये प्लाज्मा में स्लो होता है बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेज कम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज लेस। हमने ये देखा था कि HCO3 बाहर आता है प्लाज्मा में, यहाँ से आरबीसी से प्लाज्मा में आता है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या, आरबीसी के अंदर क्या जाता है? प्लाज्मा से आरबीसी में क्या जाता है अंदर? क्लोराइड आयन। वी कॉल्ड दिस एज क्लोराइड शिफ्ट. You all should write this with me. It is called chloride shift. It is also called Hamburger shift. Hamburger shift.
In this, chloride shifts from plasma to RBC. MCQ. क्लोराइड का शिफ्टिंग या मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? प्लाज्मा से आरबीसी में हो रहा है. क्यों हो रहा है? टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी between प्लाज्मा एंड आरबीसी. आरबीसी नेगेटिव आयंस बाहर डालता जा रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस बाहर डालता जा रहा है, तो दोनों के बीच का आयोनिक बैलेंस बिगड़ेगा, आरबीसी और प्लाज्मा के बीच का. तो प्लाज्मा क्या करेगा? इन रिटर्न क्लोराइड आयन को अंदर डालेगा. एक क्लोराइड आयन को प्लाज्मा अंदर डालेगा टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कार्बोनेट आयंस, bicarbonate ions move from RBC to plasma. MCQ. बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में आ रहा है, इसीलिए प्लाज्मा क्लोराइड आयन अंदर डाल रहा है आरबीसी में, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या आयोनिक बैलेंस उनके बीच में मेंटेन्ड रह सके. This is known as chloride shift. This is known as chloride shift, or it is known as Hamburger shift or Hamburger phenomenon. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that the chloride content of RBC increases when oxygenated blood becomes deoxygenated. देखो ये सेंटेंस आपको समझ रहा है क्या? क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस. कब इंक्रीज होगा? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता जा रहा है. देखो ये वाला रिएक्शन कब हो रहा है? क्लोराइड शिफ्ट वाला रिएक्शन कब हो रहा है? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एसोसिएट हो रहा है. टिश्यू पे हो रहा है ये क्लोराइड शिफ्ट, टिश्यू साइट पे हो रहा है. बिकॉज कौन से साइट पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है? टिश्यू के साइट पे. तो आरबीसी कंटेंट ऑफ डीऑक्सीजनेट, क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसीज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंक्रीज होगा जब ब्लड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड. ये स्टेटमेंट एक एमसीक्यू है. अब देखो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे बनता है? टिश्यू के साइड पे बनता है. ओबी आता है और वो कन्वर्ट होता है डीओबी में. ये क्लोराइड शिफ्ट होता है जब एसोसिएशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. एक ही चीज है. सी व्हेन आई एम सेइंग कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है ब्लड में. ये टिश्यू की साइड पे होगा. ऐसे एमसीक्यूज ये क्लोराइड शिफ्ट के साथ आते हैं. क्यों होगा? बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा. इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं दैट क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसी इन वीनस ब्लड इज ग्रेटर देन इन आर्टीरियल ब्लड. फिर से कोरिलेट करो. सेम चीज है लेकिन अलग वे से बोल रहे हैं. जब हम वीनस ब्लड बोल रहे हैं मतलब हम डीओबी को रेफर कर रहे हैं. जब हम आर्टीरियल ब्लड बोल रहे हैं मतलब हम ओबी को रेफर कर रहे हैं. तो हम ये बोल रहे हैं कि क्लोराइड कंटेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हाई रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम रहेगा.
इट्स द सेम थिंग, बट जस्ट वी आर राइटिंग इट डिफरेंटली. हम उसको अलग वे से लिख रहे हैं. So chloride content of RBC increases. All this is chloride shift. इस पे स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट स्टेट बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है. व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट और व्हाट इज हैमबर्गर शिफ्ट. इतनी ही चीज़ें लिखनी है उसमें कि टिश्यू साइड पे जब एसोसिएशन होगा क्लोराइड का, तब क्लोराइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन होगा टिश्यू के साइड पे, तब जब वो बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी से प्लाज्मा में शिफ्ट होंगे, तो प्लाज्मा इन टर्न आरबीसी में क्लोराइड आयंस को डालेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी. दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. उससे हम कंक्लूड करते हैं कि क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज when oxygenated blood becomes deoxygenated. Chloride content of RBCs increases when oxygenated blood becomes deoxygenated. That is what we are concluding from it. अब बोलो कि बोर इफेक्ट क्या है. What is Bohr's effect? Ma'am, when presence of carbon dioxide decrease the affinity of hemoglobin for oxygen. Yes. Again state board question या फिर NCERT नीट एग्जाम में MCQ. Effect by which presence of carbon dioxide decreases affinity of hemoglobin for oxygen. अब फिर से बोलो. प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स PCO2 कहाँ पे हाई रहेगा. जहां पे, हाँ टिश्यू पे, जहां पे PCO2 हाई रहेगा वहां पे हीमोग्लोबिन को ज्यादा एफिनिटी रहेगी या कम एफिनिटी रहेगी ऑक्सीजन के लिए. कम रहेगी. हाँ, PCO2 जहां पे हाई रहेगा यानी कि टिश्यू पे, वहां पे हीमोग्लोबिन की अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन विल डिक्रीज. मतलब डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का. डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इसको छोड़ने के लिए तैयार रहेगा, उसकी एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए. इसीलिए टिश्यू पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकअप कर लेगा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू में. प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. फिर से आओ अभी ये वाले रिएक्शन पे, टिश्यू के डिसोसिएशन रिएक्शन पे. जैसे जैसे टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम होती जाएगी और ये HbO2 का ब्रेकअप होगा इनटू Hb+O2. दिस इज बोर्स इफेक्ट. जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता जाएगा उतनी एफिनिटी कम होती जाएगी. दिस इज बोर्स इफेक्ट. ये डिसोसिएशन कराएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का. बिकॉज इफेक्ट क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा. जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम, जैसे कि एल्वियोलाई पे, वहां पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का विथ हीमोग्लोबिन. जहां पे PCO2 ज्यादा वहां पे डिसोसिएशन, जहां पे PCO2 कम वहां पे एसोसिएशन. लेकिन बोर्स इफेक्ट में ये एक चीज ही आपको याद रखनी है. कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब PCO2 ज्यादा,
वो डिक्रीज कराएगा एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. दिस इज बोर्स इफेक्ट. तो ये हमको देखने के लिए मिलता है टिश्यू के साइड पे. देन व्हाट इज हाल्डेन्स इफेक्ट? हाल्डेन इफेक्ट क्या है? बोलो, व्हाट इज हाल्डेन्स इफेक्ट? Combination of oxygen with hemoglobin, it helps to displace carbon dioxide from hemoglobin. हाँ, देखो अब ध्यान से सुनो ये डेफिनेशन को. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन मतलब क्या? एसोसिएशन. एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. कहाँ पे होगा एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन? एल्वियोलाई के साइट पे. हम डेफिनेशन को ब्रेकअप कर रहे हैं अभी. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ये एसोसिएशन है, ये एल्वियोलाई के साइड पे होगा. और ये क्या करेगा? डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन कराएगा. उल्टा है उसका. हाल्डेन इफेक्ट दिखेगा एल्वियोलाई के साइड पे जहां पे PO2 हाई है. PO2 हाई है तभी तो एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, कॉम्बिनेशन होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, कंबाइन कर सकेंगे बिकॉज PO2 इज हाई. अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता जाएगा तो HbCO2 जो आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो सेपरेट होता जाएगा. तो अब चलते हैं वापस एल्वियोलाई की साइट वाले डायग्राम पे. अगर एल्वियोलाई की साइट वाला डायग्राम आप देखोगे, जैसे जैसे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है HbO2 बनता जा रहा है, कॉम्बिनेशन होता जा रहा है. HbO2 जैसे जैसे बनता जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट कराता जाएगा. HbCO2 वाला बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छुड़ाता जाएगा हीमोग्लोबिन से. ये हीमोग्लोबिन जो फ्री होगा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के वो कंबाइन होता जाएगा ऑक्सीजन के साथ. तो ये एल्वियोलाई के साइड पे दिखेगा हमको हाल्डेन इफेक्ट. बिकॉज हाल्डेन इफेक्ट सेज कि जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ये एल्वियोलाई के साइड पे होगा. तो ये डिस्प्लेस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम हीमोग्लोबिन. मतलब ये डिसोसिएट कराएगा कार्बन डाइऑक्साइड को. HbCO2 को ब्रेकअप कराएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करेगा. दोनों इफेक्ट पे MCQs आते हैं. सो अब समझना चाहिए कि ये वाला जो है बोर्स इफेक्ट ये टिश्यू के साइड पे होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ज़्यादा है, तो वो Hb और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी रिड्यूस करेगा फॉर ऑक्सीजन. और एल्वियोलर साइड पे जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा वो डिसोसिएशन कराता जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का. देन व्हाट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये क्या होता है? Because hemoglobin plus CO2 is carbaminohemoglobin. So what is carboxy hemoglobin? When hemoglobin combines with carbon monoxide तो बनता है HbCO which is carboxy hemoglobin. कंफ्यूज नहीं होना है. कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन HbCO2 is carb amino hemoglobin. जब हम पल्यूटेड एयर ब्रीथ करेंगे जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है. ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है. एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ गया तो हीमोग्लोबिन उसको छुड़ा नहीं सकता है.
हीमोग्लोबिन उसको छुड़ा नहीं सकता है खुद से. This product is carboxyhemoglobin. Hemoglobin has 200 times more affinity for carbon monoxide. और ये HbCO बनता जाएगा ब्लड में, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. We will not have hemoglobin which can combine with oxygen. इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. कंडीशन को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. टिश्यूज को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज जो हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा था, एटमॉस्फेरिक एयर शुड बी रिच इन ऑक्सीजन, बट अगर ये एयर कार्बन मोनोऑक्साइड रिच है, अगर आपने वो एयर ब्रीथ की है और आप कंटिन्यूसली बहुत देर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड वाली एयर ही आपके अंदर जा रही है, तो सारा का सारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होता जाएगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन की अफिनिटी इज मोर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. तो हमारे पास फ्री हीमोग्लोबिन बचेगा ही नहीं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सके और वो ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचा सके. टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होगी, इन जनरल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी होगी. कंडीशन को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. जैसे Hb+CO2 बना HbCO2, तो ये रिवर्सिबल भी है. ये ब्रेकअप हो सकता है HbCO2 का इंटू HbNCO2. Hb+O2 बना और HbO2 बना, तो फिर से इसका भी ब्रेकअप होता है. दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. बट Hb और CO बना, HbCO बना, तो ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं आता है. तो ये बॉडी का पूरा हीमोग्लोबिन कंज्यूम कर लेता है. जितना कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आता जाएगा उतना हीमोग्लोबिन कंज्यूम होता जाएगा. तो हीमोग्लोबिन फ्री नहीं बचता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए. नाउ एफिनिटी के टर्म्स में हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. मतलब हीमोग्लोबिन को ये तीन चीजें दिखी तो सबसे पहले वो भागेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, फिर भागेगा ऑक्सीजन के पास, फिर भागेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने के लिए. दिस इज एन MCQ. अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो हीमोग्लोबिन पहले कंबाइन होता जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. ज्यादा हीमोग्लोबिन कंबाइन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बिकॉज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर. इट इज मोर. See that, and this is carboxy hemoglobin. हमको लगता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब Hb+CO2 होगा, इसीलिए इजी MCQ भी रॉन्ग हो जाता है. बट Hb+CO इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, and carbon oxygen plus hemoglobin is oxyhemoglobin. तो फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? अब ये भी हमको टर्म देख के लगता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. बिकॉज हम क्या सोचते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बट नो. ये देखो यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव आयंस फ्री हुए हैं. चलो लास्ट पॉइंट ध्यान दो यहाँ पे सब लोग.
ये जो H पॉजिटिव आयंस यहाँ फ्री होते जा रहे हैं, ये HCO3 तो बाहर आता जाएगा, अंदर क्लोराइड जाता जाएगा। ये जो H पॉजिटिव है आरबीसी के अंदर, ये H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता जाता है। थोड़ा H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है, बनाता है HHB। सो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज H पॉजिटिव प्लस HB विच इज HHB। इसको हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन आयंस ये रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमको ये डिटेल में नहीं है कि क्यों ये H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा, आगे जाके क्या होगा, ओके बट थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ये टर्म आपको दिखेगा। डू यू रिमेंबर कि मैंने बोला था कि जब HbO2 बनता है तो H पॉजिटिव रिलीज होता है, वो एक्चुअली इससे लिंक्ड है। ये HHB के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर हो जाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन जाता है, HbO2 बन जाता है और H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो जाते हैं। आपको नहीं है ये वाला रिएक्शन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जब भी HbO2 बन रहा है H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे। ये H पॉजिटिव आयंस बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कराते हैं, ये सब हमने देखा है पहले। तो ये जो H पॉजिटिव प्लस HB है, इसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, बिकॉज सम हीमोग्लोबिन इट कंबाइंस विद दिस H पॉजिटिव आयंस जो फ्री है आरबीसी में। कहाँ से आए आरबीसी में ये H पॉजिटिव आयंस? ये H2CO3 जो ब्रेकअप होता है, H2CO3 जो ब्रेकअप होता है इनटू HCO3 एंड H पॉजिटिव आयंस, HCO3 बाहर आ जाता है प्लाज्मा में। HCO3 किसके साथ कंबाइन करता है बाहर प्लाज्मा में? बोलो, वी हैव डन दिस। कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रैवल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? HCO3 एक तो कंबाइन करता है पोटेशियम के साथ, बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। HCO3 कंबाइन करता है सोडियम के साथ, बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अंदर के जो H पॉजिटिव आयंस हैं उसके साथ जो हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है तो वो बनाता है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, या उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एमसीक्यूज हैं ये वाले। व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन? व्हाट इज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन? व्हाट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? What is carb amino hemoglobin? Just check that you can understand all this. Oxyhemoglobin is HbO2, deoxy is HHB, carboxy is HbCO, and carb amino is HbCO2. ये चारों कंपाउंड्स समझ में आने चाहिए आपको। रुकते हैं यहाँ पे आज के लिए।